हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज हम देश एवं उनकी सीमाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के कुछ इम्पोर्टेंट या एक तरह से रिवीजन पॉइंट देखेंगे। जो भी लड़का पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं। देखिए, कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करती है? कौन सा? कैस्पियन सागर। तो ये अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं रूस की सीमाओं को जो है स्पर्श करती है। देखिए, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा का निर्माण करती है। ठीक है। 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा जो है ये लीबिया और सूडान के मध्य जो है स्थित है। इजराइल की सीमा किन किन देशों से स्पर्श करती है? काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इजराइल की सीमा किन किन देशों से स्पर्श करती है? तो ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र। इसे स्मरण में रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का तो ये लाओस है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश सम्मिलित है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये चारों देश शामिल है। देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क ये जो है स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ये ग्रीनलैंड है। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो जिम्बाब्वे का पहला पहला नाम जो है ये दक्षिणी रोडेशिया है। दक्षिणी रोडेशिया। इसे भी दिमाग में रखिएगा आप लोग। देखिए, रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो रियो ग्रांडे नदी जो है ये मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। कौन सा नदी? रियो ग्रांडे नदी। विक्टोरिया झील जो है ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। विक्टोरिया झील के बारे में कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है ये तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। तो विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच में स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। देखिए, 38वीं समांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो 38वीं समांतर समांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारित करती है। मैगिनॉट रेखा ये जो है किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो मैगिनॉट रेखा जो ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो है सीमा का निर्धारित करती है। म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इसे बर्मा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, इसका निर्धारण जो है 15 अगस्त 1947 को किया गया था। किसने किया था? सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। देखिए, एक पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। मलास्का जल संधि मलेशिया को सुमित्रा द्वीप से पृथक करती है। मलास्का जल संधि जो है ये मलेशिया को सुमित्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। इसे भी ध्यान ध्यान में रखिएगा। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा देख लेते हैं एक बार। कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है किन किन देशों के बीच में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मेटिगर डुरंड जो ब्रिटेन के थे द्वारा सीमा निर्धारित की गई है, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है। देखिए, डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है। और जब इसको एक तरह से जहाँ पे ऑप्शन रहेगा भारत और अफगानिस्तान डुरंड रेखा, तो और जहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा तो आप इसे मार के चले आइएगा। ठीक है। तो डुरंड रेखा जो मेनली जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और जब भी भारत और अफगानिस्तान नहीं दिया रहे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिया रहे तो आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान मार के आ सकते हैं, जिसका निर्धारण जो है सर मेटिगर डुरंट के द्वारा किया गया था। परंतु जो है अफगानिस्तान इस सीमा रेखा को स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन रेखा मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में स्थित है, जो 700 मील की लंबी रेखा है। ठीक है। इस रेखा का निर्धारण जो है वर्ष 1914 में सर मैकमोहन जो ब्रिटेन के थे ने एक समझौते के अंतर्गत भारत चीन सीमा को निर्धारित किया था। यह 700 मील लंबी रेखा है। उसके बाद रेड क्लिफ रेखा, यह भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है। 15 अगस्त 1947 को सर सेरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। इसे दिमाग में रखिएगा। देखिए, हिडनबर्ग रेखा हिडनबर्ग रेखा जो है
यह प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित यह रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारित करती है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय जो रेखा निर्धारित की गई थी उसे हिडनबर्ग रेखा कहा जाता है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य सीमा का निर्धारित करती है। मैनर हिम रेखा यह सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। मैगिनोट रेखा यह फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य की सीमा रेखा है। कौन सा? मैगिनोट रेखा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। 17वीं समांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। कौन सा? 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच का जो है सीमा रेखा है। उसके बाद 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा यह कच्छ के पास, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप इसे। 24वीं समांतर रेखा कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। कहाँ पे? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है 24वीं समांतर रेखा, जो कच्छ के पास यानी गुजरात के पास जो है, ये पाकिस्तान जो इसे भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा मानता है, परंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है। कौन सा? 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की समांतर रेखा है। 10 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है अलास्का, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है एवं कनाडा की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। 49वीं समांतर रेखा जो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा रेखा निर्धारित करती है। ऑर्डर नीचे रेखा जो पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य की सीमा रेखा है। कौन सा? ऑर्डर नीचे रेखा जो पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य की सीमा रेखा है। सिगफ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा रेखा पर दीवारों, मीनारों और सैनिकों चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक, ये सिगफ्राइड रेखा है जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ये रेखा का निर्धारण किया गया था। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़िए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।